नमस्कार। हम लोग ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिज़ॉर्ट में बैठे हैं, साधना के साथ। ये मैनेजमेंट टीम की मेंबर हैं जी। और हमेशा इन्होंने ध्यान के ऊपर रिसर्च किया, जीवन इनका ध्यान में बीता, ओशो के साथ बीता और लगभग वही मेरी भी यात्रा रही है, ध्यान की, योग की। ओशो के साथ हम लोग चले हैं जीवन भर और मेरा एक बैकग्राउंड भी है, मेडिकल बैकग्राउंड, योगा का बैकग्राउंड। तो अभी एक लेटेस्ट रिसर्च आया है मेडिकल वर्ल्ड में फास्टिंग के ऊपर। एक डॉक्टर जापान के थे, उन्होंने फास्टिंग पे रिसर्च किया कि फास्टिंग का क्या इम्पैक्ट है कैंसर सेल्स के ऊपर। तो पहले जो फास्टिंग जो स्पिरिचुअल लोग करते थे, आश्रमों में करते हुँ, थे, अब वो मेडिकल मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन गया है। यस, तो आपने भी ट्राई किया? यस। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया, जी, बिल्कुल। तो इन्होंने साधना ने एक्सपेरिमेंट किया फास्टिंग के या ऊपर और इनका मेडिटेशन का ओशो का जो बैकग्राउंड है, उसके साथ जब फास्टिंग को कंबाइन किया इन्होंने, हुँ, तो उसका क्या इनको रिजल्ट मिला, हम लोग उसके बारे में एक संवाद करेंगे। यस। आप बताइए। पहले तो थैंक यू डॉक्टर नमितो। नमितो बहुत बड़े सर्जन हैं। अब यहाँ है, योगा स्कूल चलाते हैं और बाली में भी। लेकिन वो काफ़ी रिसर्च करते रहते हैं। मनुष्य के शरीर पर और योगा के द्वारा या फ़िटनेस के लिए कैसे क्या स्वास्थ्य में वृद्धि हो सकती है। और फिर यहाँ जब आते हैं तो हमारे साथ फिर बातचीत करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं। तो उन्होंने अपने शरीर पे ये आज़माया है कि पहले बीच में काफ़ी बीमार रहने लगे थे, उनके घाव ठीक नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने फास्टिंग का तरीका अपनाया जो योगा में और उनके इसमें सिखाया जाता है और उससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। तो उसकी बात वो कर रहे थे यहाँ बैठ के। और मैं भी शरीर के प्रति बहुत जागरूक हूँ, प्रयोग करती रहती हूँ कि कैसे हमें बिना दवाइयों के और बिना बीमारियों के ये शरीर स्वस्थ और हमेशा तरोताज़ा ऊर्जा से भरपूर रहे, क्योंकि ध्यान हमारा मेन उद्देश्य है। तो बात शुरू हुई, बात क्लिक कर गई। तो उन्होंने मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब अंतराल उपवास के बारे में बताया और उन्होंने उसकी मेडिकल बैकग्राउंड बताई कि मतलब सिर्फ एक योगा का एक वो ख्याल नहीं है। इस पर 5 डॉक्टरों की एक समिति है जिसमें वो भी शामिल हैं कि कैसे हमारी जठराग्नि पर, हमारे सेल्स पर और हमारी जो हीलिंग एनर्जी है शरीर के अंदर, उसके ऊपर फास्टिंग का असर होता है। तो उन्होंने मुझे जो कार्यक्रम दिया वो 16-8, इसका मतलब 16 घंटे कुछ नहीं खाना और 8 घंटे खाना। और ये जो खाना है वो सूर्यास्त से पहले, यानी 6 बजे से पहले। वो जो 8 घंटे हैं, मान लीजिए आप 10 सुबह 10 बजे से शुरू करते हैं तो 6 के पहले पहले जितना भी आपको खाना है पूरे दिन का उसमें ख़त्म करना है। उसके बाद ना रात का भोजन लेना, ना सुबह का नाश्ता लेना, ना बीच में जो हम कुछ चबाते रहते हैं वो। तो शरीर को पूरी तरह आराम देना है। तो मतलब नो स्नैकिंग। हाँ, बीच चबानू कहते हैं ना उसको। स्नैक्स आजकल बड़ा वो चबानू बढ़ गया, नाम ही चबानू चबाते रहते हैं। तो पहले तो मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि हमारी जो संस्कार है हमारे, सुबह उठकर ही नाश्ता करो। सुबह उठे चाय पियो, कुछ खाने को चाहिए, अंडे और पराठे और न जाने क्या-क्या बहुत जो हेवी चीज़ें हैं वो हमें सुबह खानी चाहिए। तो बिना नाश्ते के दिन कैसे हमारा शुरू कैसे होगा? कटने की बात तो दूर। तो वहाँ एक मुझे दिक्कत हुई और दूसरी बात कि ये 5 साढ़े 5 कोई खाने का समय है। उस समय तो लोग बाहर घूमने जाते हैं और खेलते-कूदते रहते हैं और चीज़ें होती हैं और उस समय खाना खाते बैठो। और ख़ासकर यहाँ मेडिटेशन रिज़ॉर्ट में तो टाइम हमारा बहुत बंधा हुआ है, क्योंकि शाम का समय हमारा इवनिंग मीटिंग यानी संध्या ध्यान का होता है। तो 6 बजे तक सब कुछ खत्म हो जाता है और 8:30 के बाद फिर रात का भोजन शुरू होता है। तो मेरा ये क्या आड़ा-टेढ़ा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं मुझे करना है क्योंकि ननी तो जो कह रहे हैं उसके पीछे बहुत जानकारी है। तो मैंने शुरू किया और मैं आपसे कहती हूँ कि कुछ सिर्फ 3-4 दिनों तक मुझे जो तकलीफ़ हुई वो मेरे मन के कारण हुई। शरीर बेचारा इतना कोऑपरेटिव है, इतना सहयोग करता है और शरीर के लिए उपवास मतलब उसके लिए उत्सव है। उसके लिए वो विश्राम का समय है
ये मन ही बीच बीच में गड़बड़ करता रहता कि अरे बिना खाए कमजोरी आ जाएगी, शरीर को पोषण नहीं मिलेगा, फिर चक्कर खा के गिर जाएगी और फिर बीमारी पकड़ेगी वगैरह वगैरह। तो मैंने ये काफ़ी कुछ सीखा है इस फास्टिंग से। एक तो हम शरीर हो, मन हो, हम यंत्रवत आदतों से चलते हैं। टाइम के बारे में, कब खाना है, क्या खाना है, वो हमारी आदत से, संस्कारों से आता है। और स्वाद, सबसे खतरनाक जो बात है हमारे भोजन में प्रवेश कर गई है वो है टेस्ट। आप कहीं भी जाएं, लोग कहते हैं हाँ क्या स्वादिष्ट खाना था, क्या स्वादिष्ट पार्टी थी। कोई यही नहीं कहता कि कितना स्वास्थ्यदायी, कितना हेल्दी खाना था। आज तक सुना है आपने? हेल्दी फूड के बारे में तो गलत ख्याल है। तो मैंने सोचा कि स्वाद जो कि सिर्फ हमारी जीभ को पता चलता है, जो 3 इंच की है, और पुरुषों में मैंने पढ़ा कि 3.3 इंच की है और स्त्रियों में 3.1 इंच की है। तो इतने छोटे छोटे से टुकड़े के लिए ये 5.5 फुटी 6 फुटी देह को आप बलिदेह से चढ़ा रहे हो, और हम खुद को समझदार और बुद्धिमान कहते हैं। मैंने कहा ये कौन सी बुद्धि है? तो जीभ को तो मैंने अलग रखा कि तुझे कुछ पता नहीं है, तू मिसगाइड करती है। फिर शरीर से पूछा कि शरीर क्या चाहता है। शरीर से पूछने की मेरी आदत जो है, एक तो ओशो के ध्यान के कारण, और एक मैं बताऊँ, आप भी जानते हैं कि शरीर मन का संतुलन, टॉकिंग टू योर बॉडी माइंड, वो एक अद्भुत थेरेपी है जो शरीर छोड़ने से पहले ओशो ने हमारे लिए बनाई। और उसमें हम सीखते हैं शरीर के साथ कैसे हम दोस्ती करें, कैसे मतलब मैत्री भाव करें। तो मैत्री भाव करना मतलब शरीर के पास आना। अक्सर मैंने देखा है, हम सब ने देखा है, शरीर के प्रति बड़े दुर्भाव हमारे मन में है, क्योंकि शरीर मांस, मज्जा, खून, वीर्य और न जाने क्या क्या का घर है। माटी है, माटी में मिल जाएगा, अरे जब मिलेगा तब मिलेगा, अभी तो है ना। और माया है, शरीर का मोह नहीं करना चाहिए, शरीर के प्रति तादाद में मत करो। ये इतनी बातें ठूस ठूस के भरी हैं, तो अपने शरीर को कोई प्यार ही नहीं करता। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि नहीं, शरीर अद्भुत है, शरीर में कई संभावनाएं हैं और बड़ी आसानी से शरीर अपनी आदत बदल सकता है। तो इस फास्टिंग से एक तो 6 महीने के अंदर मेरा 4 किलो वज़न कम हुआ। दूसरी बात, नबीतों ने मुझे काफ़ी दिनों बाद देखा, उन्होंने कहा कि मेरी स्किन या मेरा पूरा शरीर का जो रंग रूप है वो बदला, नींद बहुत बढ़िया आने लगी, और कोई भी किसी भी बीमारी का, किसी का कुछ भी अंश भी अंदर नहीं रहा। तो मैंने डॉक्टर नमितों से मैं पूछना चाहूँगी कि फास्टिंग से ऐसा क्या अंदर होता है जो ये चमत्कार घटित होते हैं? तो मेडिकली जी। मैं बस बताना हाँ। चाहूँगा कि हमारे बॉडी जो चलती है वो फिजियोलॉजी से चलती है, फिजिक्स के लॉ से नहीं चलती। तो ये जो पूरा सिस्टम था कैलोरी काउंटिंग का, अच्छा। कैलोरी इन कैलोरी आउट, दैट इज ए थ्योरी फ्रॉम फिजिक्स। और वो उसको लोग लेके चलते थे कि मैंने इतना कैलोरी खाया, इतना कैलोरी मैंने यूज़ किया तो बराबर हो गया। लेकिन हमारे बॉडी में जो चीज़ें होती हैं वो हार्मोन से कंट्रोल होती हैं। अच्छा। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो इंसुलिन नाम का एक हार्मोन है, वो आता है, स्पाइक होता है, और उसके स्पाइक होने से जो मैसेज जाता है बॉडी को कि जो आपने खाया है उसका एक हिस्सा यूज होगा डेली यूज में, और एक पार्ट उसका स्टोर्ड हो जाएगा एज ए फैट इन योर लिवर और वेरेवर इज द स्टोरेज, एडिपोज टिश्यू उसको बोलते हैं, फैट सेल के रूप में वो स्टोर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप जो भी खाना खा रही हैं रोज, वो रोज आप बर्न नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी एक्सरसाइज करें। एक उदाहरण आप देखेंगे, जो मजदूर काम कर रहे हैं सड़कों पे, काफ़ी फिजिकल वर्क है, उतना तो कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकता, फिर भी आप देखेंगे कि उनके फैट हैं, डायबिटीज़ है, सब कुछ है, क्योंकि जितना हम खा रहे हैं वो कभी भी यूज़ नहीं हो सकता है। उसका एक हिस्सा हमेशा जमा रहेगा, स्टोर में रहेगा। जैसे आपने सामान लाया, कुछ आपने फ्रीज़र में रख दिया, कुछ फ्रिज में है जो कि डेली यूज़ में है, फ्रीज़र वाला वैसे ही रहेगा। अगर आप रोज़ ला रही हैं सामान खरीद के, तो अगर आपको फ्रीज़र को एक्सेस करना है, जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको एक्सेस करना है, तो आपको जो रोज़ खाना आप ला रही हैं उसको लाना बंद करना होगा। तो जो आप रोज़ खा रहे हैं उसको जब आप बंद कर देंगे तो इंसुलिन का लेवल आपका नीचे जाएगा। एक पीरियड हो टाइम का,
एक्चुअली आज के दिन में आप देखेंगे जब से लोग उठते हैं सुबह बस मुंह चलना शुरू शुरू। और रात को सोने तक मैंने देखा है दिल्ली और मुंबई में हाँ। 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक लोग खा रहे हैं। जैसे पहले अग्निहोत्र होता था ना, घर में आग जलती थी, हवन हवन शुरू सुबह से। तो खाए जा रहे हैं दिन भर। एक्चुअली क्या है कि हमारे ईटिंग में और नॉट ईटिंग में बैलेंस होना चाहिए। जो पीरियड ईटिंग का पीरियड है और नॉट ईटिंग का जो पीरियड है उसमें बैलेंस क्रिएट करने की बात हो रही है एक मेडिकल। थोड़ा सा मैं रोकती हूँ, ये इंसुलिन क्या चीज़ है? आजकल उसका नाम इतना सुनाई देता है, शायद डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में इतना पॉपुलर क्यों हो गया अचानक? तो इंसुलिन का फंक्शन ये है कि जो भी हम खाना खाते हैं तो इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में, सीक्रेट होता है और वो जाके सारे सेल्स को मैसेज देता है कि आपको रिसीव करना है, जो फूड का जो न्यूट्रिशन है उसको अंदर लेना है। अच्छा। लेकिन अगर हम बार बार खा रहे हैं तो बार बार इंसुलिन स्पाइक हो रहा है, तो उससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपका फैट का स्टोरेज बढ़ता जाता है लीवर में और इंटरनल ऑर्गन में एंड हर जगह, तो एक फैट का स्टोरेज बढ़ रहा है और दूसरा ये होता है कि बॉडी के जो सेल्स हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ओह, तो अच्छा, अब जैसे आपने खाया तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, ऊंचा हुआ, इंसुलिन रिलीज हुआ, इंसुलिन गया सेल्स के पास, ओके इट्स टाइम टू स्टोर। सेल्स रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे, हाँ। तो इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अच्छा अच्छा। हो गया। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से क्या होगा कि आपके शरीर में ब्लड का शुगर का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। वो बढ़ा हुआ लेवल होने के कारण बहुत तरह के मेटाबॉलिक डिजीज पैदा होते हैं। किडनी फंक्शन खराब होगी, इन्फेक्शन होने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है कि उनको डायबिटिक है, क्योंकि वो प्री डायबिटिक कंडीशन उसको बोलते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस उनको हो चुका है। तो उससे क्या होता है कि स्टोरेज फैट का बढ़ रहा है और ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, उससे सारी बीमारियां पैदा होंगी, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, सारी चीज़ें पैदा होंगी। अब अगर आपने मान लो जैसा आपने बताया 5 बजे खाना खा के आपने बंद कर दिया, तो आपके पास 2 घंटे बाद इंसुलिन का लेवल नीचे जाएगा। अच्छा। ठीक है, तो बॉडी की सेंसिटिविटी बढ़ेगी, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी, तो और बॉडी में जो स्टोरेज है फैट का वो यूज होना शुरू हो जाएगा। तो अगर एक पीरियड जैसे साइंटिस्ट लोगों ने बताया है 12 घंटे से 16 घंटे के बीच में फैट बर्निंग चालू हो जाती है आपके बॉडी की। अच्छा। और 16 घंटे के बाद अगर आपने 1-2 घंटे और पुश किया तो एक प्रोसेस चालू होता है, उसको हम बोलते हैं ऑटोफाजी। ऑटोफाजी अच्छा। उसका लिटिल मीनिंग है सेल्फ ईटिंग। अच्छा, ओके ओके। अगर आपने खाना नहीं खाया हाँ। तो जो बॉडी में जितनी भी ब्रोकन प्रोटीन चेन है, जितने भी कैंसर सेल्स हैं, उनको बॉडी कंज्यूम करना शुरू कर देता है। अच्छा, इसी को ओशो कहते हैं कि शरीर खुद को खाने लगता है ना? इसीलिए जब आपने फास्टिंग किया तो 2-4 महीने बाद आपको दिख रहा है कि आपकी स्किन टाइट हो गई। हाँ, स्किन से क्या संबंध है इसका? क्योंकि अगर किसी ने मान लो लोग एक्सरसाइज करके या डाइटिंग करके लोग वेट लॉस करते हैं तो उनकी हैंगिंग स्किन आ जाती है। क्यों बना? हाँ, क्योंकि वो हैंगिंग स्किन क्या है, वो प्रोटीन है, कनेक्टिव टिश्यू है, उसका कोई यूज नहीं होता है, क्योंकि आप सिर्फ कम खा रहे हैं। अच्छा, और कम खाने से क्या होता है कि बॉडी, अगर आपका खर्च है 2000 रुपए का और आपके पास 1000 रुपए ही है, तो आप खर्चा अपना कम करेंगे, तो बॉडी अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो कर लेता है। अच्छा। तो आपका फैट कम नहीं होता है, बस बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। फिर डाइटिंग वाले लोग जब खाना शुरू करते हैं तो एकदम से उनका वेट बढ़ता है, तो क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। नाउ बॉडी इज नॉट बर्निंग एज इट यूज्ड टू बर्न। फास्टिंग में वो नहीं होता है। फास्टिंग में अगर आपने खाना नहीं खाया तो बॉडी मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं करेगा। अगर उसकी नीड है 3000 कैलोरी की तो उतना कैलोरी वो फैट सेल से ले लेगा। और दूसरी प्रोसेस क्या होगी कि अब जैसे स्किन, हैंगिंग स्किन है, रिंकल्स हैं, ये क्या है, ब्रोकन प्रोटीन चेन है, है ना, अनयूज्ड प्रोटीन है, बॉडी उसको ऑटोफाजी उसको कंज्यूम कर लेगा, तो आपकी स्किन जो है ये यंग हो जाएगी। मतलब जो हम ज्यादा खाते हैं वो सारा शरीर के अंदर पड़ा रहता है, गार्बेज, कचरे की तरह। एनर्जी टॉक्सिसिटी उसको बोलते हैं, एनर्जी टॉक्सिसिटी। आप में इतनी एनर्जी है कि उसकी यूज नहीं है और वो टॉक्सिन में परिवर्तित हो चुका है, वो जहर बन चुका है। और वो जहर तभी एनर्जी में कन्वर्ट होगा जब आप खाना बंद कर देंगे एक पीरियड के लिए। मतलब शरीर फिर उसी को खाने लगेगा। हाँ, वो टॉक्सिन एज ए एनर्जी यूज होगा, एक्स्ट्रा है ना, उसका कोई यूज नहीं है, तो उसको बॉडी यूज करेगा एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी।
और हमारे बॉडी में 2 सिस्टम इनबिल्ट हैं, गिवन है, प्रकृति ने दिया है, क्योंकि हमारे पास इतनी अवेलेबिलिटी कभी नहीं थी फूड की। हाँ। तो प्रकृति ने ऐसा हमको दिया है कि जब खाना हो तो आप डाइटरी एनर्जी पे जाएं, और जब खाना नहीं है आपके पास तो जो स्टोर्ड एनर्जी है, फैट है, दैट विल बी यूज्ड, वो यूज होगा हमारे डेली एक्टिविटी के लिए, हार्ट फंक्शन, किडनी फंक्शन, इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिक रेट। अच्छा। कि आप जब कुछ नहीं कर रही हैं तो बॉडी आपका कितना यूज कर रहा है एनर्जी, तो उसको बोलते हैं हम मेटाबॉलिक रेट, और वो स्लो नहीं होता है फास्टिंग से। तो जब आप फास्टिंग करते हैं तो उससे 2 फायदे हैं, एक तो आपका बॉडी क्लीन हो गया, और जो फैट है, जो एनर्जी टॉक्सिसिटी है, वो यूज हो गया, आपके काम आ गया, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। गया। कमाल है, यही तो बॉडी विजडम है जिसकी ओशो हमेशा जी। बात करते हैं। लेकिन आपके लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपके लिए, मेरे नज़र में, मैंने बहुत से पेशेंट को और फ्रेंड्स को कराया है, उनके लिए फास्टिंग शुरू करना बहुत मुश्किल था, आपके लिए बहुत आसान रहा। इसमें ध्यान का जो आपका और ओशो का जो बैकग्राउंड है, वो कैसे सहयोगी रहा, ये बताइए। वो तो मैं कहती हूँ 100%। अगर मैं ध्यान करने वाली नहीं होती, और ध्यान मतलब ऐसा नहीं कि सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान कर दिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। मेडिटेटिवनेस 24 घंटे आप जो करते हैं, काम करते हैं, सोचते हैं, उठते बैठते, हर चीज़ में एक अवेयरनेस की जो धारा वो बहनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, दूसरा मैंने आपको समझा बताया कि टॉकिंग टू बॉडी माइंड, ये जो थेरेपी है ओशो ने शरीर छोड़ने से पहले बनाई थी। इसमें वो एक ही बात कहते हैं कि शरीर आपका दोस्त है, शरीर आपका मित्र है। और शरीर के बारे में इतनी गलत बातें सिखाई गई हैं, तो शरीर का जो कि आपका क्लोजेस्ट है उससे आप नफरत करते हैं। किसी का शरीर छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का नाक पतली है, किसी की बड़ी, रंग किसी को अपना पसंद नहीं है, आंखें पसंद नहीं है। तो ये सारी हमारे शरीर के बारे में है। इस वजह से शरीर के साथ हम कभी तालमेल नहीं बैठ पाता। तो वो बात मेरी चली गई, और शरीर के साथ एक मैत्री भाव मेरा जुड़ गया। दूसरी बात है, इसमें हमारा जो अवचेतन मन है वहाँ ओशो ले जाते हैं। वो शरीर को, मन को कंट्रोल करने वाला जो अवचेतन है, जिसको कल्याण मित्र या गार्डियन कहा जाता है, वो आप कंट्रोल ले लेता है, और वो आपके शरीर को संभालने लगता है। ये प्रक्रिया भी शुरू हो गई। तो ये दो बातें थी, इस कारण शरीर के प्रति मेरा पूरा एक रवैया ही बदल गया। तो शरीर का बहुत सम्मान और बहुत दोनों प्रेम। कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एब्सोल्युटली। ध्यान और फास्टिंग। हाँ। ध्यान से फास्टिंग में मदद मिलेगा, और साक्षी भाव से फास्टिंग में मदद मिलेगा, और फिर फास्टिंग से ध्यान में मदद 100% दोनों। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अब जैसे 16 घंटे का था, अब बॉडी क्लॉक भी कैसा होता है, 10 बजे सुबह ये 16 घंटे खत्म होते हैं। तो जब मैंने शुरुआत की तो 10 बजे भूख लगनी शुरू हो जाती है। शरीर कैसे जानता है कि 16 घंटे हो गए? तो और भूख मतलब पहली बार मैंने जानी कि भूख क्या होती है। हंगर पैंग्स। और जैसे जो सड़क के किनारे बेचारे बच्चे, फिर हम अफ्रीकन लोगों के फोटो देखते हैं तो मुझे लगा मैं उनके जैसी ही हो गई, मैं भी कटोरा लेके उनके साथ बैठी हूँ, मुझे खाना दो। तो आज तक क्या कंडीशनिंग थी, भूख लगी है, फ्रिज खोलो, खाना खाओ, खाली पेट नहीं रहना। अब क्या हुआ, ध्यान के कारण जैसे ही वो हंगर पैंग, उसका जो खेल शुरू होता पेट में, तो मैं साक्षी भाव से देखने लगी। इतना बड़ा बदलाव। मन कहता कि चलो उठो, कैंटीन पास में ही है, कुछ तो ले लो। तो मैं देखने लगी। और मैं बताऊं, उस देखने से कि जब शरीर है जो तकलीफ में है और तुम देख रहे हो उस वक्त, उस संकट की घड़ी में, तो तुम्हारा शरीर के साथ तादाद में छूट जाता है। ये जो गैप हो गया ना, उससे मेरे अंदर फिर पैंग, वो फूक के साथ आनंद की लहरें उठने लगी। जी। और इसमें जो मेडिकल थ्योरी है कि भूख जो है ना, हंगर इज नॉट ए परमानेंट थिंग। कोई परमानेंट चीज नहीं है। आधे घंटे के लिए, 45 मिनट्स के लिए भूख लगती है। अब जैसे जो नए जो फास्टिंग शुरू कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, भूख लगे, आप एक विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर ग्रीन टी लेके बैठ जाइए बड़े से कप में, धीरे धीरे उसको आप पी रहे हैं, आधा घंटा बीत जाएगा, आपकी भूख भी चली जाएगी। ठीक है। आप एक कॉफ़ी ले लें, ब्लैक कॉफ़ी ले लें, एक्सप्रेसो ले लें, बड़ा सा कप कॉफ़ी का, जब तक आपकी कॉफ़ी ख़त्म होगी भूख भी चली जाएगी। और वो भूख का जो पीरियड है ना, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आता है और वो चला जाता है। वो एक सेंसर है बॉडी में, गरेलन उसको बोलते हैं, उसके वो सेंस करता है कि ब्लड शुगर नीचे जा रहा है। अच्छा।
और भूख की फीलिंग होती है। हाँ। और जब आपने नहीं खाया तो हाँ। आपके जो फैट सेल्स हैं वहाँ से बॉडी एनर्जी ले लेगा हम्म। एंड दैट हंगर विल डिसअपीयर। और फिर भूख हाँ चली जाती है। हम्म। और मेरा ये देखा, मैं सबको कहना चाहूंगी अगर आप फास्टिंग करेंगे, जब बहुत भूख लगती है ना तो कुछ जबरदस्त काम करो, हाँ, अपने आप को काम में व्यस्त कर देना। तो बोलते हैं ना हंग्री फॉर सक्सेस। यस तो यू विल योर ब्रेन, मतलब ब्रेन भी शार्प हो जाता है एकदम। क्योंकि हंगर जब है ना, जब कब आपने जी भर के, दिवाली हो या कोई त्योहार हो, जी भर के खाया हो ठूस के और आपने काम किया हो, कोई काम हो ही हो गई नहीं। खाना खाने के बाद आप सोफा पे लेट के टीवी देखेंगे और धीरे धीरे आप बेहोशी की अवस्था में चले जाएंगे। लेकिन जब आप खाना नहीं खाए हैं, खाली पेट हैं, तो एक शार्पनेस, तो अभी फास्टिंग जो पॉपुलर हुआ है तो आईटी वालों के कारण भी हुआ है। जो आईटी वाले हैं वो जब खाना नहीं खाते हैं, जैसे ट्विटर का जो हेड है, उन लोगों ने अपना अनुभव बताया कि जब वो खाना नहीं खाते हैं तो ब्रेन एकदम शार्प होता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो काम काफ़ी स्किलफुली उसको एकम्प्लिश कर सकते हैं। और शरीर हल्का हो जाता है, हल्का हो। यू कैन फील द लाइटनेस। तो 4 किलो वजन मेरा खड़ाक से कम हो गया, तो उससे भी ना मुझे बड़ा अच्छा लगा फिर।